जरूरत ही नहीं है। बोलने में तो आप लोग एक्सपर्ट हैं, हम लोग तो सुनने में एक्सपर्ट हैं बस। तो जो कुछ बोल रहे हैं हमारे जितने साथी गण हैं यही बोलेंगे, मैं तो सुन ही लूँगा बैठ के वहाँ पर। अम्बेडकर जयंती भी की, मतलब होली दिवाली तेहरा सब भाइयों ने हमारे सब बहनों ने मिलकर बनाया। मैं इसके लिए अपनी शादरा बार के मेंबर्स को बधाई देता हूं सर। मेरे ख्याल से पूरी दिल्ली में इतना प्यार, समर्थन और संस्कार जो कलकत्ता कोर्ट में है वो कहीं भी नहीं है। मनाती है क्योंकि भगवान बुद्ध का तो हम ही लोग मनाते हैं। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, जो अभी बात चल रही थी साथ में सबको लेकर चलने की। मैं यहाँ पर भी एक बार मैंने उससे पहले भी कहा था कि दो संस्थाएं अभी भी चलती हैं, दो संस्थाओं के नाम आते हैं। मैं ये नहीं कहता कौन असली कौन नकली, मैं उस पर नहीं जाता। मैं जिनके साथ हूँ मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मैं भाई साहब के साथ। लेकिन मैं चाहता हूँ उस हाँ, पहले डॉक्टर टी.आर. नवल एक्स डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शादरा को पोर्ट्रेट दे करके स्वागत करेंगे। और अब श्री अर्जुन रोहतगी जी हमारे वीके सिंह जी का पोर्ट्रेट दे करके हार्दिक स्वागत करेंगे। ममता जी, प्रियंका अग्रवाल मैडम हमारी लेडी मेंबर टीम शादरा बार एसोसिएशन का स्वागत करेंगी। उसके बाद भाई रोशन साहे जी पोर्ट्रेट देंगे हमारे हर्षदीप बेनीवाल जी को, जो एडिशनल सेक्रेटरी शादरा बार एसोसिएशन। जाओ। अब हमारे सीनियर वीपी अमित कैन भैया का स्वागत करेंगे सुजीत सम्राट सर। और बुके और एक जना पोर्ट्रेट दे देगा और एक जना वो दे देगा। सभी तालियां बजा दीजिए प्लीज। शादरा बार एसोसिएशन के जो वाइस प्रेसिडेंट श्री अमित कैन साहब स्वागत करेंगे बुक्के से, और हमारे जो टीम के साथी हैं साथ में हर्षदीप बेनीवाल जी भी, अपने प्रेसिडेंट साहब शादरा बार एसोसिएशन के, और हमारी पूरी टीम सेक्रेटरी। हाँ सारे हैं खुद ही। आप भी चले जाओ, सभी चले जाओ। ताली से स्वागत करेंगे। प्रोग्राम में ऑर्गेनाइज करते हैं श्री ओपी गौतम जी हमारे प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, और इसमें उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं गौतम साहब को आ जाएं मंच पे, और उनका स्वागत हमारे जो है राजेंद्र जी करेंगे पटका देके और बुक्का देके। दो लोग साथी और आ जाए उनके। कोई नहीं एक एक करके एक ब्रजेश बुक्का लेके आ, पटका लेके आ। उसके बाद मंच पर आसीन हमारे दुष्यंत चौधरी साहब चेयरमैन, मिस्टर ब्रजेश कुमार जी सेक्रेटरी, राजेंद्र जी, सोहन सिंह जी मेरे भाई, कुलदीप जी, बसंत जी और मेरे एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स। आज बहुत ही अच्छा प्रोग्राम दुष्यंत चौधरी साहब ने, ब्रजेश जी ने और सबने मिलकर रखा। बहुत बातें मैं सुनी यहाँ पे, अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ सर, आप इस प्रोग्राम को यहाँ बैठे हैं, ये सबका मिला जुला प्रोग्राम है, कोई किसी का एक का प्रोग्राम नहीं है। और आपको ये भी पता होगा कि हमने यहाँ पे एक सर्वधर्म वाली बात है हमारी बार के अंदर। सर 18,000 एडवोकेट्स हैं और आज तक किसी ने भी धर्म की बात नहीं करी, ना हुई है। हमने सर देखो रोज़ा इफ्तार भी किया, परशुराम जयंती भी की, अम्बेडकर जयंती भी की, मतलब होली दिवाली तेहरा सब भाइयों ने हमारे सब बहनों ने मिलकर बनाया। मैं इसके लिए अपनी शादरा बार के मेंबर्स को बधाई देता हूं सर। मेरे ख्याल से पूरी दिल्ली में इतना प्यार, समर्थन और संस्कार
जो कड़कड़डूमा कोर्ट में है वो कहीं भी नहीं है सर। इसके लिए भी आप सबको बधाई सर। मैं आपको पता होगा पहले 2-3 साल में ऐसा होता कि यहाँ के हमारे कोई प्रोग्राम नहीं होता था, और लेकिन जब से आप लोगों ने हमारी एग्जीक्यूटिव को चुन के लाए हैं, बड़ी खुशी की बात है कि सारे प्रोग्राम कड़कड़डूमा कोर्ट के प्रीमिसेस में ही होते हैं। किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है सर, किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं सर कम को मेरे थोड़ी प्रॉब्लम है, अभी डॉक्टर से आया था, ज़्यादा बोल सकता, लेकिन अमित ने कहते कम बोलना, कम तो बोल तो जा सकता था। मैं दोबारा से अपने चेयरमैन दुष्यंत चौधरी जी का, सेक्रेटरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और हमारे अमित कैन जी जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, अच्छा प्रोग्राम किया सबने मिलके। आपको मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे प्रोग्राम करते रहिए, बड़ी खुशी होती है सर। थैंक यू सर। कोई ज़रूरत ही नहीं है, बोलने में तो आप लोग एक्सपर्ट हैं, हम लोग तो सुनने में एक्सपर्ट हैं बस। तो जो कुछ बोल रहे हैं हमारे जितने साथी गण हैं यही बोलेंगे, मैं तो सुन ही लूँगा बैठ के वहाँ पर। से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। भाई जोरदार तालियों से टीसी गौतम जी का स्वागत करें। आज की हमारे SC/ST सभा के अध्यक्ष महोदय, जज साहब और मेरे सीनियर साथी स्वर्ण सिंह जी एंड भाई एंड बहनों, अच्छा सभी मेरे साथी भाइयों, मैं ज़्यादा भाषण तो नहीं कहूँगा। सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है लाइफ में, यदि कोई भी आदमी पैदा होता है तो उसको जीने का राइट है, उसको इक्वलिटी के साथ जीने का राइट है। उसमें जब डिस्क्रिमिनेशन होता है तब हमारे यहाँ द्वेष पैदा होता है और चीज़ें पैदा होती हैं। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले भगवान बुद्ध ने उस चीज़ के लिए काफ़ी संघर्ष किया, लोगों में फैलाया, और उन्होंने पूरी दुनिया को जागृत किया उस चीज़ के लिए कि ह्यूमन के लिए आपको क्या करना है। ह्यूमन सारे एक जैसे हैं, कोई भी किसी जाति का, किसी कास्ट का या किसी विदेश का, वो जो ह्यूमन है वो ह्यूमन है। उसके साथ यदि डिस्क्रिमिनेशन होता है, यदि कोई भी बात होती है तो वो अच्छी बात ही नहीं है। उसी के लिए हम कानून बनता है। यदि वो डिस्क्रिमिनेशन के लिए कानून बनता है, उसी के लिए जजेस बनते हैं, उसी के लिए लॉयर बनते हैं। हम सब लोग जो है उसी कैटेगरी से आते हैं, और बाबा साहब ने उसी चीज़ के लिए कानून में ला करके, जो उन्होंने इतनी मेहनत की कानून में ला करके, जो यहाँ पर हमारे यहाँ इतना डिस्क्रिमिनेशन था उसको दूर करने का बहुत प्रयास किया उन्होंने। इंडिया में ही नहीं बल्कि उस डिस्क्रिमिनेशन को पूरी वर्ल्ड में जा करके वहाँ से पढ़ाई करके सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद उन्होंने हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिसके लिए हम आज यहाँ पर सब लोग उसका पालन करते हैं। यदि मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहब ने बनाया है, यदि आप उसको देखें वो कितना अच्छा है। आज भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में भी जो बेंचेज हैं वो उसको पूरी तरह नहीं समझ पाती है। उसको समझाने के लिए भी इतने सारे वो बार बार वो करने पड़ते हैं, डिसीजंस लेने पड़ते हैं। मैं अपनी बात को यहीं विराम करता हूँ क्योंकि टाइम की कमी है। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे पास कहने के लिए तो कुछ भी नहीं है, पर राजनाथ सर ने खड़ा कर दिया है, तो इसलिए कुछ बातें जो मैं यहाँ आया हूँ जब से, पहले तो मैं फोर्स में रहा हूँ, तो फोर्स में जो आदमी फोर्स में रहता है उसकी कोई जाति या कोई धर्म नहीं होता। वो लड़ता है तो केवल देश के लिए, मरता है तो देश के लिए। अब जब हमने फोर्स छोड़ दी है, अब यहाँ आ गए हैं, तो अब हमें जो लड़ना है तो समाज के लिए लड़ना है, मरना है तो समाज के लिए मरना है। सबसे बड़ी बात जो मैं चाहता हूँ, और जिस दिन से यहाँ मैंने ज्वाइन किया है, मैंने दुष्यंत सर हैं और जितने साथी हैं तकरीबन मैं सभी को जानता हूँ, तो एक ही बात कहता हूँ कि आप कुछ करो ना करो, सिर्फ एक साथ रहो, एक दूसरे का सहयोग करो। जैसे बाबा साहब ने बोला था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो ये तीन चीजें हैं। तो हम शिक्षित ही बन गए, हम संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन हम संगठित नहीं हैं।
संगठित ना होने की वजह से आज हमारा ये हाल है। अगर आज हम संगठित होते तो यहाँ जो हम अभी केवल 200-300 दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ कम से कम भी तो 1500 होते। तो मेरी रिक्वेस्ट है यही, और यही सबसे प्रार्थना है कि जब भी कभी ऐसा प्रोग्राम होता है तो आप सब आएँ और आकर इस प्रोग्राम को और इन यहाँ जो महानुभाव बैठे हैं उनकी विचारधारा को, मेन विचारधारा तो बाबा साहब की है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए जो महापुरुष यहाँ हैं उन सब का सहयोग करें और इसी तरह जो है प्रोग्राम को सफल बनाते रहें। जय भीम, नमो बुद्धा। करते हुए और मंच पे आसीन सभी मेरे सम्मानित सदस्य साथीगण और सामने भी जो बैठे हैं वो उससे ज़्यादा सम्मानित है, क्योंकि सुनने का काम वो करते हैं तो सम्मानित सबसे ज़्यादा वो होते हैं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं जब से वकालत में आया हूँ तब से ये देखता हूँ कि बहुत सालों तक ये चलन बिल्कुल नहीं था, चाहे बाबा साहब का या भगवान बुद्ध का, ना बुद्ध जयंती मनाई जाती थी ना बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता था। लेकिन कुछ सालों से हम सबके प्रयासों ने सभी बारों को भी मजबूर कर दिया कि बारें भी अब बाबा साहब और भगवान बुद्ध का जन्मदिन मनाती है। भगवान बुद्ध का तो नहीं, बाबा साहब का जन्मदिन मनाती है, क्योंकि भगवान बुद्ध का तो हम ही लोग मनाते हैं। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जो अभी बात चल रही थी साथ में सबको लेकर चलने की। मैं यहाँ पर भी एक बार मैंने उससे पहले भी कहा था कि 2 संस्थाएं अभी भी चलती हैं, 2 संस्थाओं के नाम आते हैं। मैं ये नहीं कहता कौन असली कौन नकली, मैं उस पर नहीं जाता। मैं जिनके साथ हूँ मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मैं भाई साहब के साथ। लेकिन मैं चाहता हूँ उसमें भी अगर हम सब मिलकर एक हो जाएं, क्योंकि जब एक होने की बात करते हैं तो हम मिलकर एक होना चाहिए। मैं इन सब के साथ हूँ और इस संस्था को, क्योंकि दुष्यंत जी जितना काम कर रहे हैं, मैं वाकई तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि दुष्यंत जी चाहे सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन को लेकर प्रोग्राम करते हो, चाहे 30,000 में आते हो, काम के साथ साथ उन्होंने समाज के को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दुष्यंत जी के साथ हम सबको मिलके खड़ा होना चाहिए। और ज़्यादा यही कहूँगा, क्योंकि सब लोगों ने अपनी बातें कह चुके हैं बाबा साहब के बारे में। हम बाबा साहब को सिर्फ 14 अप्रैल और 6 दिसंबर में ना मानते हुए अपने 365 दिन बाबा साहब के कदमों पर चलना चाहिए, मेरा ये मानना है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें एकजुट होने के लड़ने की ज़रूरत है। हम पॉलिटिकल आदमी हैं, चुनाव लड़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि चुनाव में भी हमारे साथी हर बार में जीते, उसके लिए भी एकजुट होना चाहिए। मेरे साथी खड़े हो गए हैं, मैं उनसे ज़्यादा ना टाइम लेके सबको एक बार जय भीम कहूँगा। जय 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 भीम। अपनी बात को विराम करता हूँ। और शॉर्ट टाइम होने की वजह से उन्हें जाना पड़ रहा है। आप लोग बराबर यहीं पर बैठे रहेंगे। अब मैं